शानदार अभिनेता फिरोज खान, मौत से पहले हालत देखकर रोने लगे थे विनोद खन्ना जी। आज यहाँ पर फिरोज खान के बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। किस तरह से फिल्मों में आए, फिल्मों में ये आना भी नहीं चाहते थे लेकिन किस तरह से आए और किस तरह से फिल्मों के अंदर इन्होंने एक ऊंचा मुकाम हासिल किया, यहाँ पर पूरी जानकारी लेने वाले हैं। और अंत समय में फिरोज खान की जो मौत हुई थी बड़ी ही दर्दनाक हुई थी। तड़पते तड़पते 10 साल तक वो जिए थे और उसके बाद इनकी मौत हुई थी। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। फिरोज खान, दोस्तों फिरोज खान ये हिंदी सिनेमा के काउबॉय के नाम से मशहूर थे। लंबे चौड़े, कद काठी और हैंडसम देखने वाले फिरोज खान का जन्म बेंगलोर में 25 सितंबर 1939 कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश में तारीख बताया करें, हिंदी में समझ में नहीं आती है, तो 1939 को इनका जन्म हुआ था, 25 सितंबर। दोस्तों बेंगलोर के अंदर ये जन्मे थे और इनका परिवार भी ठीक ठाक था। पिता सदीक अली अफ़गानी पठान थे और माँ फातिमा ईरानी थी। दोनों ने मिलकर इनका नाम जुल्फ़कार अली शाह खान रख दिया था, मगर बाद में ये फिरोज खान के नाम से ही जाने जाने लगे थे, यानी कि बाद में इनका शॉर्ट नेम रख दिया था फिरोज खान। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये 10वीं के बाद 12वीं क्लास में आते हैं और 12वीं के बाद ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए जर्मनी जाना चाहते थे, क्योंकि अमीर परिवार था। जर्मनी पढ़ाई के लिए जाना उन दिनों का शौक़ हुआ करता था। अमीरों के बच्चे उन दिनों में विदेश जाया करते थे पढ़ने के लिए। लेकिन अचानक एक दिन इन्होंने अशोक कुमार की एक फ़िल्म आ रही थी, उसको देखा जिसका नाम था किस्मत। उसको देखने के बाद अब ये फिल्मों के दीवाने हो जाते हैं। ये फिल्म इनको इतनी पसंद आई कि अब ये इंजीनियर बनने के बजाय मुंबई जाकर एक्टर बनने का फ़ैसला तुरंत ले लेते हैं कि इनको एक्टर बनना है, कोई इंजीनियर वगैरह नहीं बनना है। बिना कुछ सोचे समझे बम्बई चले गए और वहाँ जाकर काम की तलाश करने लगते हैं। दोस्तों शुरुआत में पैसों की कमी होती है, तो शुरुआत में पैसे कमाने के लिए बम्बई में सट्टेबाजी किया करते थे। सट्टेबाजी करने के बाद कुछ पैसे इकट्ठे होते, उनसे अपना भरण पोषण किया करते थे। फिर उनको 1960 में एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था दीदी। उस फिल्म के अंदर इनको काम मिल जाता है और दोस्तों बी ग्रेड की फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के बाद अब इनकी अचानक किस्मत चमक जाती है। साल 1965 में एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था ऊंचे लोग, उसमें भी इन्होंने काम किया था। यहाँ पर राजकुमार और अशोक कुमार के साथ इन्होंने इस फिल्म में काम किया था। बड़े बड़े एक्टर थे और अशोक कुमार की फ़िल्म को देखकर तो ये फिल्मों में आए ही थे, तो इनको बहुत खुशी होती है कि जिनका मैं फ़ैन हूँ उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। अब यह फिल्म हिट हो जाती है और फिरोज खान की किस्मत चमक जाती है। इसके बाद फिरोज खान ने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा और एक के बाद एक हिट फिल्में दे डाली। इनकी कुछ फिल्में हैं जो बड़ी फिल्में थी, उनका मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा। सफ़र, मेला, नागिन, ऊंचे लोग, आरजू, उपासना, अपराध, खोटे सिक्के, काला सोना, धर्मात्मा, कुर्बानी, जाबाज, दयावान, झांसी और वेलकम जैसी फिल्मों में। वेलकम तो अभी अभी आई थी, आपको पता भी होगा। खासकर खोटे सिक्के और धर्मात्मा फिल्म ने तो फिरोज खान को सुपरस्टार बना दिया था। इन फिल्मों में इनकी जो कहते हैं पॉपुलरिटी थी वो आसमान को छूने लगी थी। इनके 3 और भाई थे, संजय, अकबर, शमीम खान, ये भी फिल्म लाइन में आ जाते हैं। फिरोज खान का निजी जीवन भी काफ़ी पेचीदा रहा था दोस्तों। उन दिनों मुमताज़ और जीनत अमान के साथ उनके अफेयर के चर्चे खूब चला करते थे। हर एक इंसान की ज़ुबान पर इनके अफेयर के चर्चे थे। मगर शादी उन्होंने एक शादीशुदा महिला से की थी जो कि अपने पति को तलाक कर अकेले रह रही थी। दोस्तों उनका नाम था सुंदरी, जो महिला थी। और एक पार्टी में साल 1962 में दोनों की मुलाकात होती है और दोनों की जब मुलाकात होती है तो दोनों के एक दूसरे से प्यार हो जाता है और यह प्यार तकरीबन 2-3 साल तक चलता रहता है और 1965 में आने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। लैला और फरदीन खान इन्हीं दोनों के बच्चे हैं। लैला को भी आपने देखा होगा, फरदीन खान को देखा ही होगा, फिल्में बनाई हैं बहुत सारी। कुछ सालों बाद फिरोज खान का दिल ज्योतिका धनराज, एक खूबसूरत एयर होस्टेज पर आ जाता है। अब उससे प्यार करने लगते हैं अपनी पत्नी को छोड़ करके। फिरोज उस लड़की के प्यार में ऐसे दीवाने हुए कि अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़कर उसके साथ ही रहने लगते हैं। पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए और नई प्रेमिका के साथ ही रहने लगते हैं। पत्नी, जिनका नाम सुंदरी होता है, पत्नी सुंदरी को ये पता चला तो 20 साल बाद 1985 को ये तलाक ले लेती हैं कि भाई मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है।
बाद में ज्योतिका भी फिरोज को छोड़कर चली जाती हैं, जो नई गर्लफ्रेंड थी वह भी छोड़ जाती हैं और अब ये अकेले हो जाते हैं। इनकी जब मौत होती है बड़ी ही दर्दनाक होती है दोस्तों। इनको धीरे धीरे जब ये काम करते थे तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और दिक्कत पहले तो ये नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होती है तो ये चेकअप कराते हैं, और चेकअप कराने के बाद जब डॉक्टर रिपोर्ट बताता है तो इनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वह बताता है कि तुम्हें फेफड़ों का कैंसर है। अब यहाँ पर इनको कैंसर हो जाता है तो इनकी सारी इच्छाएं भावनाएं सब तृप्त हो जाती हैं, मर जाती हैं एक तरह से। उसके बाद दोस्तों कैंसर इनको 59 साल की यानी कि 59 ईयर के जब थे तभी इनको कैंसर हो गया था। उसके बाद ये हिम्मत हार चुके थे और वह फिर मुंबई छोड़ करके बेंगलोर अपने घर चले आए थे, जो उनका पैतृक घर था। वहाँ पर आकर के काफ़ी इलाज करवाया पर कैंसर फैलता ही जा रहा था, उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। एक बार उनके जिगरी दोस्त विनोद खन्ना, जो कि उनके पक्के बेस्ट फ्रेंड थे, वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो उनको देखकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, क्योंकि उनकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी थी। 10 साल तक कैंसर से लड़ते लड़ते दोस्तों 27 अप्रैल 2009 को उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। उनके पास कोई भी नहीं था, अकेले थे, और इस तरह से वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। इन एक्टर के बारे में बताया जाता है कि उस ज़माने में सबसे ज़्यादा स्टाइलिश फिरोज़ खान ही हुआ करते थे। यह बहुत ही ज़्यादा स्टाइल से रहा करते थे, तो यहाँ पर इनका यह भी यहाँ पर चलन था, और काऊ बॉय के नाम से ये जाने जाते थे। अपने ज़माने में लोग इनके ऊपर मरते थे, मिटते थे। अमीर माँ बाप की औलाद थे, माँ बाप इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन इनको फिल्मों में जाना था। फिल्मों में गए, एक शादीशुदा महिला से शादी की, 2 बच्चे हुए। उसके बाद दूसरी औरत से नैन लड़ाए और वहाँ पर उसके साथ प्यार करने के चक्कर में अपनी पत्नी को और बच्चों को छोड़ दिया, तलाक दे दिया। फिर वह लड़की भी इसको छोड़कर चली गई। उसके बाद इनको कैंसर हो गया और अंत में अपने पैतृक घर में जाकर 10 साल तक कैंसर से लड़ते रहे, और अंत में इनका दुखदायी अंत हो जाता है। यानी कि ज़िंदगी में क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। ऊपर वाले का नाम लें, ज़िंदगी में कुछ प्राप्त करें, क्योंकि साथ पैसा नहीं जाता है, ऊपर वाले का नाम जाता है। दोस्तों इन एक्टर्स की जब हम स्टोरीज यहाँ पर पढ़ते हैं तो लगता है कि जीवन तो कुछ भी नहीं है, एक पानी के बुलबुले के जैसा है। थोड़ी देर के लिए बुलबुला फूला रहता है और थोड़ी देर बाद वह फूट जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। ऐसे न जाने कितने एक्टर्स मैं यहाँ पे कहानी लेकर आता हूँ। अपने जीवन में कामयाबी की तरफ भागे, कुछ कामयाब हुए, कुछ कामयाब नहीं हुए, और अंत समय में वह इस दुनिया से खो जाते हैं। यह दुनिया का रूल है, रीति है। तो यहाँ पर अपना प्रभु का नाम लें, ऊपर वाले का, अल्लाह, ईश्वर, वाहिगुरु, परमात्मा, भगवान, जिसका भी नाम लेना उसका नाम लें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अगली कहानी बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, और आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगता है यह भी आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और आपको फिरोज़ खान की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी थी इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानियाँ। जय हिंद, जय भारत।